नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गौरव कुमार मैथ पर। हम एलसीएम और एचसीएफ के बारे में पढ़ रहे थे और लगभग इस पर आपकी 3 क्लास हो चुकी है। और आज की इस क्लास में हम अपना बहुत ही इम्पोर्टेंट 2 कॉन्सेप्ट सीखेंगे। और जिन लोगों ने अभी पिछली वाली क्लास को नहीं देखा है, सबसे पहले जाकर आप उस क्लास को देख लो। और जिसमें से आपका जो पहली वाली क्लास थी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसी में हम जो आपका एलसीएम और एचसीएफ इन दोनों का जो बेसिक पार्ट है, जो बिल्कुल स्टार्टिंग जहाँ से इसका हम करते हैं, उसको हमने उसी में केवल सीखा है। उसके बाद हम केवल क्वेश्चन कर रहे हैं जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, और उन्हीं के साथ में उसके कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पर सीख रहे हैं। तो आप सभी लोग नहीं, आप लोगों में से जो लोग आज पहली बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वो लोग पहली वाली क्लास को जाकर देख लिए, उसके बाद वो इस क्लास को देखें, ठीक। वरना तब भी आपको यहाँ पर जो क्लास ये हो रही है आपको समझ में आए, क्योंकि यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है बिल्कुल नया है। तो यहाँ पर हम 2 कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। तो चलिए देखिए, यहाँ पर आपके सामने पहला क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन आपको साइड में दिखेगा और सेम उसी क्वेश्चन को मैं फोन में देखूंगा, ठीक। और सभी लोग पेन कॉपी साथ में कर बैठना। जो क्वेश्चन करवाया जाएगा इसको आप लोग नोट करेंगे, और जो क्वेश्चन आपसे बोला जाएगा सॉल्व करने के लिए, आप लोग सॉल्व करके उसका आंसर भी कमेंट करेंगे। और जो लोग आज नए जुड़े हैं, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। देखिए यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन आपका दिया है, क्या बोल रहा है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला है। इस क्वेश्चन में देखो बोला है कि 64, 48 और y का महत्तम समापवर्तक 8 है, ठीक। इसमें क्या दिया है, जो 3 संख्या इसका एचसीएफ दिया है कितना है, 8 है। नीचे दिया गया कौन सा विकल्प y का संभावित मान नहीं हो सकता है। देखो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से y के स्थान पर, यानी कि इसका जो तीसरा वाला नंबर है, यह जो ऑप्शन दिया 4, इसमें से कौन नहीं हो सकता है, ठीक। इसका संभावित मान नहीं हो सकता। इसका मतलब यहाँ पर y के स्थान पर जो 3 ऑप्शन है, इसमें से 3 ऑप्शन हो सकता है, लेकिन इसमें से केवल एक ऑप्शन नहीं हो सकता है, और जो नहीं हो सकता है वही इसका आंसर होगा, ठीक। चलो देखो इस क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में जो दिया है पहले उसको मैं यहाँ पर नोट कर देना, तब तक आप इसको समझिए। क्वेश्चन में दिया है 64, 48 और इसके बाद क्या है y, और इनका जो एचसीएफ है वह दिया है कितना है, 8 है, ठीक। और जो ऑप्शन यहाँ पर दिया उसको यहाँ पर चलो नोट कर देते हैं। पहला इसमें ऑप्शन है वह कितना है, 96। दूसरा ऑप्शन 104। तीसरा ऑप्शन 88। चौथा ऑप्शन 72 है। चलो देखो इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे। आप लोगों को एक चीज पता होगा कि जब भी हम एचसीएफ निकालते हैं तो एचसीएफ में क्या होता है, जो आपका एचसीएफ है, यहाँ पर जो नंबर दिया है उसमें क्या हम करते हैं, जो एचसीएफ रहता है तो एचसीएफ से जो दिया गया नंबर होगा पूरा पूरा क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और यह बड़ा सा बड़ा नंबर होगा, ठीक। यह बड़ा सा बड़ा नंबर होगा। तो देखो इसको हम कितना लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3। 8 को हम लिख सकते हैं कितना, 2 की पावर 3। इसका मतलब जो यहाँ पर यह तीनों नंबर है, इन तीनों नंबर में जो 2 की पावर 3 है कॉमन होगा, लेकिन इससे बड़ा कोई नंबर इसके पावर में कॉमन नहीं होगा तीनों में। अगर तीनों में कॉमन होता तो वही होता है इसका एचसीएफ, क्योंकि जो आपका एचसीएफ होता है वहाँ पर क्या होता है, बड़ा से बड़ा नंबर, जो दिए गए नंबर को पूरा पूरा काट दे वह आपका होता है एचसीएफ। तो यहाँ पर देखो जो आपका 64 दिया, 64 को हम क्या लिख सकते हैं, अगर 2 की पावर के फॉर्म में लिखना चाहे तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 64 जो है इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूनी 16, दूनी 32, दूना 64, यानी कितना लिख सकते हैं हम यहाँ पर 6 लिख सकते हैं, 2 की पावर 6। और जो यहाँ पर 48 है, 48 को हम कितना लिख सकते हैं, देखो यहाँ पर तो सब में जो 2 की पावर 3 है कॉमन होना चाहिए, लेकिन इससे बड़ा कोई नंबर जैसे 2 की पावर 4 हो, यह इसमें कॉमन नहीं होना चाहिए तीनों में, वरना वही उसका एचसीएफ हो जाएगा। लेकिन एचसीएफ जो यहाँ पर दिया इसी के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करेंगे। देखो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4 और इसके बाद कोई यहाँ पर और नंबर होगा, ठीक। कितना लिख सकते हैं, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 16 3 48। इसका मतलब यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3, ठीक। तो यहाँ पर कितना कॉमन है, 2 की पावर 4। यहाँ पर कितना है, 2 की पावर 6। लेकिन जो यहाँ पर 7 है इसमें कितना हमेशा होगा, 2 की पावर 3 होगा, और इसके बाद अगर कोई नंबर हो तो वहाँ पर हो सकता है, लेकिन इसमें कॉमन केवल 2 की पावर 3 ही होगा। तभी तो इन तीनों में से हम जो इसमें से सबसे छोटा वाला जो पावर होगा उसी को हम लेंगे, कि बड़ा से बड़ा नंबर लेंगे जिससे तीनों कट जाए। तो यहाँ पर हम कितना लेंगे, 2 की पावर 3 ही लेंगे सब में कॉमन। तो यहाँ पर देखो y के स्थान पर क्या क्या हो सकता है, ऐसा नंबर इसमें हम लेंगे जो 2 की पावर 3 जिसमें हो, लेकिन देखो 2 की पावर 3 जिसमें हो, लेकिन वह 2 की पावर 3 से ज्यादा नहीं होना चाहिए कोई भी इसमें से। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इन सब में खुद से चेक करो। चलो आप देखो, अगर इन सबको चलो हम 8 से डिवाइड करें, इनमें से जो 8 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक। चलो देखो चेक करो, पहले चलो देखो 96 को हम चेक करते हैं। 96 जो क्या 8 से डिवाइड होगा, 8 एक नंबर 8, 8 दूनी हो जाएगा 16, यह कितना आ जाएगा, देखो ये कितना होगा, 8 एक नंबर 8,
तो इसके पास कितना हो जाएगा 8 दूनी 16, यानी कि 12 8 96। तो यहाँ पर कितना हो गया, ये आपका हो गया 2 गुणे में कितना हो गया 3। इसका मतलब यहाँ पर कितना हो गया, यह तो हो गया आपका 2 की पावर 3 और यहाँ पर 2 की पावर 2, यानी कि यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 की पावर 5 गुणे में कितना हो जाएगा, देखो 2 की पावर 5 गुणे में कितना हो जाएगा 3। ठीक, 2 की पावर 5 गुणे में कितना हो जाएगा 3। अगर यहाँ पर 2 की पावर 5 होगा तब तो यहाँ पर देखो 2 की पावर 4 इसका एचसीएफ होगा। इसका मतलब पहला वाला ऑप्शन हो जाएगा गलत, और जो गलत होगा वही आपका हो जाएगा सही। यही आपका आंसर सही होगा। और यहाँ पर जो यह नंबर दिया है इसको चलो हम चेक कर लेते हैं। अगर पहले वाले नंबर चलो हम 8 से डिवाइड करें तो कितना होगा, 8 को अगर सेकंड वाले नंबर को अगर 8 से इसको हम डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 8 के नाम 8 बचेगा, यहाँ पर कितना 2, 8 3 कितना हो जाएगा 24, यानी कि 8 गुणे में कितना हो जाएगा 13। अब यहाँ पर 2 का देखो 2 का पावर कितना हो गया केवल 3, लेकिन उससे बड़ा कोई 2 का पावर और नहीं मिला, यानी कि यहाँ पर जो यहाँ पर यह संख्या दिया 13 है, या 2 का फैक्टर नहीं हो सकता है, तो इसका मतलब का यह भी हो जाएगा इसका संभावित आंसर। 88 दिया है तो आपका हो जाएगा 11 गुणे में 8, 72 दिया है कितना हो जाएगा 9 गुणे में 8, यानी कि जो 9 है 11 और जो 13 है, यहाँ पर हम 2 का कोई भी फैक्टर नहीं ले सकते हैं, लेकिन जो यहाँ पर फैक्टर क्या आप वही कह सकते हो, आप फैक्टर नहीं ले सकते हैं, लेकिन जो यहाँ पर यह दिया है 12 गुणे में 8, इसमें हम 2 का एक फैक्टर ले सकते हैं, तो इसको हम कर सकते हैं 2 की पावर 5 गुणे में 3, तो सब में देखो 2 की पावर 4। तो इस प्रकार से इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, 2 की पावर 4 होगा इसका फैक्टर। लेकिन यहाँ पर इसका जो एचसीएफ है दिया है कितना है 8 है, तो यहाँ पर आपका जो पहला वाला आंसर यही हो जाएगा सही। यही इसका संभावित आंसर नहीं होगा, जो नहीं होगा वही उसका होगा आंसर। नोट करो। सेम देखो ऐसा ही एक इजी और क्वेश्चन है, इसको देखो। इस क्वेश्चन में क्या बोला है, देखो जिन लोगों को अगर नहीं समझ में आएगा तो वह लोग वीडियो को पॉज करके एक बार फिर से देख लेंगे, और जो आज पहली बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो सबसे पहले जाकर पहली वाली क्लास को जरूर देख लें, तभी आपको यह क्लास अच्छे समझ में आएगी। देखो ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें बोला है कि n और n+1 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा, जहां n एक क्या है प्राकृतिक संख्या है, प्राकृत लिखा है इसमें ना, नेचुरल नंबर है। देखो इसमें कितना बोला है, एक संख्या n दूसरा संख्या n+1, ठीक। और यहाँ पर क्या बोला है कि इसका एचसीएफ क्या होगा। पहली वाली क्लास में ही आपको बताया गया था, किसी भी नंबर का जब हम चाहे हम वहाँ पर उसका एलसीएम निकालें, चाहे वहाँ पर हम उसका एचसीएफ निकालें, तो वहाँ पर हम किसका यूज करते हैं हमेशा बाई ऑप्शन से। बाई ऑप्शन सॉल्व करते समय किसका यूज करेंगे, डिविजिबिलिटी का। उसके बाद एक और वहाँ पर आपको मेथड बताया गया था जो था आपका क्या, डिफरेंस मेथड। तो हम क्या करते हैं, जब भी आपको दो नंबर के बीच में, जब भी आपको दो नंबर के बीच में बताना हो, जब भी आपको इस प्रकार से इसको लिख लेना है, तो दो नंबर का एचसीएफ क्या होगा अगर आपको बताना है, तो आप क्या करोगे, दोनों नंबर का आप वहां पर दोनों नंबर का आप डिफरेंस ले लेंगे। क्या ले लेंगे, डिफरेंस ले लेंगे। और डिफरेंस लेने के बाद अगर देखो, डिफरेंस लेने के बाद जो उसका डिफरेंस आता है, डिफरेंस लेने के बाद जो उसका डिफरेंस आएगा, वही डिफरेंस उससे क्या हो जाएगा, एचसीएफ। तो वहां पर जो एचसीएफ होगा वह उसका क्या हो जाएगा, हमेशा डिफरेंस होगा। या फिर डिफरेंस को केवल, चलो यहाँ पर डी लिखते हैं, ठीक, आप समझ जाए, डिफरेंस को हमने शॉर्टकट में डी लिखा। या फिर इसके डिफरेंस का क्या हो जाएगा, मल्टीपल, जो उसका एचसीएफ होगा वह। इसका मतलब देखो यहाँ पर इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, अगर दो नंबर का हमें एचसीएफ बताना है तो उसका हम लेंगे क्या, डिफरेंस, वही डिफरेंस उसका हो जाएगा एचसीएफ। या फिर अगर डिफरेंस उसका एचसीएफ नहीं होगा तो डिफरेंस क्या होगा, मल्टीपल, ठीक, डिफरेंस का मल्टीपल। तो यहाँ पर जो नंबर दिया है, पहला है यहाँ पर क्या है n, दूसरा n+1 है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का ले लेंगे डिफरेंस। जब n को इसमें से माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1, तो यही हो जाएगा इसका एचसीएफ। ऑप्शन में अगर 1 है तो 1 हो जाएगा इसका आंसर। देखो ऑप्शन में 1 है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी है यही आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो आप इतना याद रखना कि अगर दो संख्याओं का अगर आपसे एचसीएफ पूछेगा तो वहां पर उसका एचसीएफ क्या होगा, दोनों संख्याओं का डिफरेंस। या अगर डिफरेंस नहीं होगा, अगर उससे बड़ी कोई नंबर है उसमें से अगर कॉमन जिससे उनका डिफरेंस लेने के बाद कोई अगर उससे बड़ा नंबर है तो वह उसका क्या हो जाएगा, मल्टीपल। ठीक, इतना आप याद रखना। इसको भी आप नोट कर लो और क्वेश्चन को भी आप नोट करो।
अब यहां से आपका नेक्स्ट वाला टाइप स्टार्ट होगा। अब इसको आप लोग ध्यान से समझना। यहां से आपका नया वाला टाइप स्टार्ट होगा। देखो जो आपका यह क्वेश्चन दिया इसमें क्या बोला है। देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 55, 72 और 123 को विभाजित करने पर क्रम से 3, 7 और 6 शेष प्राप्त हो। देखो इसमें क्या बोला है, जिससे 72, 55, 72 और 123 ठीक को विभाजित करने पर जो रिमाइंडर इसको मिल रहा है शेषफल वह कितना मिल रहा है, 3, 7 और कितना 6। यहाँ पर जो इसका ऑप्शन दिया उसको भी चलो हम नोट कर देते हैं। पहला ऑप्शन इसका है 13, 66, 26, 117। चलो देखो यहाँ पर अब एक चीज समझो, आप इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखो आपको बताना है कि ऐसा नंबर एक वह बड़ा से बड़ा नंबर जिससे जो यहाँ पर यह संख्या दिया ऊपर वाली तीनों संख्या, इसको जब हम डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हमें कितना मिलता है, 3, क्रम से 3, 7 और 6। तो सबसे पहले क्या करें, रिमाइंडर को इसमें से हम माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 52। 7 को इसमें से माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 65। अब इसके बाद जो 6 है, 6 को भी इसमें से माइनस करेंगे कितना यहाँ पर आ जाएगा, 117। यही ना होगा। अब देखो अब इन तीनों का ठीक, अब इन तीनों का एचसीएफ इसमें से क्या होगा, ठीक इन तीनों का एचसीएफ इसमें से क्या होगा। अब देखो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब चेक करेंगे कि जो यहाँ पर ये संख्या दिया है यह इस इन चारों संख्या में से किससे पूरा पूरा कट रहा है, जिससे कट जाएगा वही हो जाएगा इसका आंसर। चलो देखो यहाँ पर देखो सबसे पहले हम इसका सबसे बड़ा नंबर लेते हैं जो यहाँ पर दिया है 66। यह आपका जो दिया है इसको हम लिख सकते हैं, इसको देखो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 3 गुणे में 2, 2 ठीक 3। अब चलो देखो यहाँ पर चेक करो क्या यह तीनों संख्या क्या 3 से पूरा पूरा कट रही है। तो यहाँ पर देखो यहाँ पर 7, 1, 8, 1, 9 यह कट जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6, 5 हो जाएगा 11। इसका मतलब टोटल नहीं कटेगा, इसका मतलब यह इसका आंसर नहीं होगा। ठीक अगला चलो देखो चेक करो इससे बड़ा 26, यह कितना आपका हो जाएगा 13, 13 नहीं यहाँ पर लो आप, यहाँ पर आप कितना ले लो, चलो इसी को हम ले लेते हैं। लेकिन एक चीज समझो, आप जो 26 है 26 से कभी भी 65 नहीं कटेगा। और क्यों नहीं कटेगा, क्योंकि यहाँ पर जो 65 है आपका इवन है, 65 जो आपका यह ऑड है, 26 आपका इवन है, तब भी यहाँ पर हो गया गलत। इसके बाद चलो देखो जो यहाँ पर कितना दिया है, 100 कितना दिया है, 117। 117 जो है 65 से बड़ा है तब भी है, अभी इसका आंसर नहीं होगा। तो डायरेक्ट यहाँ पर आपका आंसर कितना हो जाएगा, 13। ठीक यही आपका हो जाएगा इसका आंसर। और इसका जो शॉर्टकट मेथड है उसको भी आप देख लो। यहाँ पर क्या होगा, जब भी देखो हम ऐसे क्वेश्चंस को जब भी हम सॉल्व करेंगे जिसमें क्रम से सॉल्व करने के बाद जैसे किसी संख्या को डिवाइड करने के बाद अगर आपको रिमाइंडर प्राप्त हो तो वहाँ पर हमेशा आप क्या करोगे, सबको आप नहीं चेक करोगे, केवल जैसे आप यहाँ पर देख लो, जैसे मान चलो 7 को इसमें से हमने माइनस किया, एक केवल संख्या को हम जो इसका रिमाइंडर है जो क्रम से दिया रहेगा, तो 7 को अगर 72 में से माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 65। पहले हम 65 को लेकर चेक करेंगे कि इनमें से कौन सी ऐसी संख्या जिससे 65 कट जाए। तो यहाँ पर जो दिया है 66 या 65 तो है नहीं कटेगा, ये आपको हो गया गलत। 26 से कटेगा नहीं क्योंकि ये आपका ऑड है, ये आपका इवन है, तब भी नहीं कटेगा। 117 आपका इससे बड़ा नंबर तो यह भी नहीं होगा। तो यहाँ पर जो 13 डायरेक्ट आपका 13 हो जाएगा आंसर, बिना इतना बड़ा आपको सॉल्व किया आपका आंसर मिल गया। ठीक इसके बजाय यहाँ पर देखो नेक्स्ट कोई और, चलो हम लेते हैं जैसे 55 को। ठीक अगर लेते हैं यहाँ पर 55 को, तो अगर 3 को माइनस करेंगे 55 में से तो कितना आ जाएगा, 3 को जब 55 में से माइनस हमने किया तो आ गया 52। अब चेक करो चलो इनमें से 52 किस संख्या से कटेगा। तो यहाँ पर जो 66 है या 52 से बड़ा है, इसका मतलब यह भी नहीं होगा। 117 भी नहीं होगा क्योंकि ये बड़ा है। यहाँ पर कितना है, ये आपका है 52 और यहाँ पर है कितना है 26। ठीक 52 और यहाँ पर 26 और यहाँ पर कितना 13, 13 जब को 52 कट जाएगा। अगर इससे इसको हम डिवाइड करना चाहें तो क्या है, कटेगा, तब भी नहीं कटेगा क्योंकि इसका हम कितना 26 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तब भी ये नहीं कटेगा। तो यहाँ पर आपका कौन आंसर हो जाएगा, सीधे सीधे 13। अभी अगला जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब आपका जो ये कॉन्सेप्ट है और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा, इसको नोट कर लो। चलो देखो अगला वाला क्वेश्चन, इसको आपको ध्यान से समझना।
देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला है, सेम देखो इसी के जैसा क्वेश्चन है, जैसा अभी हमने क्वेश्चन सॉल्व किया सेम उसी के जैसा। इसमें बोला कि वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जिससे 155, 260, 315 को विभाजित करने पर क्रमशः 5, 10, 15 शेषफल बचेगा। देखो यहाँ पर क्या संख्या जो दिया है, पहला कितना है 155, दूसरा यहाँ पर कितना है 260, तीसरा कितना है 315 है। शेषफल जो दिया हुआ है कितना, पहले का है 5, दूसरे का है 10, तीसरे का कितना है 15। चलो हम यहाँ पर ऑप्शन भी हम लिख देते हैं। ऑप्शन जो दिया है ये आपका रिमाइंडर है सेकंड वाला। ऑप्शन जो दिया है इसमें से पहला ऑप्शन है आपका 75, दूसरा ऑप्शन कितना है आपका है 25, तीसरा ऑप्शन आपका कितना है 10, चौथा ऑप्शन आपका कितना है 50। चलो देखो कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे, ध्यान से आप इसको समझो। इसमें देखो क्या बोला है, यह इसका रिमाइंडर है। अब ऐसा नहीं करेंगे सबका हम यहाँ पर पहले डिफरेंस ले लेंगे कि रिमाइंडर को उसमें से माइनस करेंगे संख्या आपको मिलेगी, ऐसा नहीं करना। इसमें से आप एक एक चेक कर लो। देखो पहले अगर यहाँ पर ध्यान से देखो आप, अगर आप यहाँ पर 155 में से 5 को जब घटाओगे तो कितना आ जाएगा 150। आप चलो चेक कर लो 150 इसमें से किन किन संख्याओं से पूरा पूरा कट जाएगा। तो यहाँ पर अगर देखो ध्यान से आप, जो 150 है क्या यह 75 से कटेगा, 75 दूना हो जाएगा आपका 150 कट जाएगा, 25 से भी ये कट जाएगा, 10 से भी ये कट जाएगा, 50 से भी कट जाएगा, यानी सबसे कट गया तो इसको छोड़ो। नेक्स्ट चलो आगे, 10 को इसमें से माइनस करो कितना आ जाएगा 250। अब क्या यहाँ पर 250 जो दिया यह कट जाएगा क्या 75 से, चेक करो। सबसे पहले देखो इससे तो कट जाएगा, 10 से भी कट जाएगा और 50 से भी कट जाएगा। 75 से क्या यह कटेगा, 75 से आप इसको चेक करो, इस प्रकार से तोड़ दो आप, मन करे आप इसको। 25 गुणे में कितना हो जाएगा 3। 3 का डिविजिबिलिटी क्या यहाँ पर अप्लाई होगा, नहीं होगा। इसका मतलब पहला ऑप्शन आपका हो गया गलत। ठीक, पहला आपका कटा, 3 अभी बचा हुआ है तो 15 को इसमें से माइनस करो कितना यहाँ पर हो गया 300। कितना हो गया यहाँ पर 300। अब देखो जो 300 दिया है 10 से तो कट जाएगा, लेकिन हम 10 को आंसर नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो आपका एचसीएफ होता है वह आपका क्या होता है, बड़े से बड़ा नंबर होता है। तो पहले हम 50 को चेक करेंगे, 50 से क्या है कटेगा, 50 से कट जाएगा, तो सीधे सीधे आपका आंसर यही हो जाएगा 50 इसका। ठीक, और एक कट तो जाएगा 25 से भी, लेकिन 25 को आंसर नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले हम सबसे बड़े से बड़ा नंबर को हम हमेशा चेक करते हैं। तो ये आपका हो जाएगा इसका आंसर। अब इसके बाद वाले क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करो, क्योंकि सेम इसी पर बेस्ड है आपका क्वेश्चन रहेगा। चलो देखो, जो यहाँ पर क्वेश्चन दिया इसको ध्यान से आप लोग पढ़ो। इस क्वेश्चन में दिया कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 115, 149 और 183 को विभाजित करने पर जो शेषफल वह क्रमशः 3, 5 और 7 रहेगा। देखो इसमें जो दिया क्वेश्चन को लिख दिया जा रहा है यहाँ पर, कितना है 115। ठीक, सेकंड इसमें नंबर कितना है 149, थर्ड कितना 183। रिमाइंडर आपको यहाँ पर कितना मिला, पहले एक से सॉल्व करने पर यहाँ पर मिला 3, दूसरे से 5, तीसरे से 7। ठीक, यहाँ पर देखो जो ऑप्शन इसका दिया हुआ कितना है, पहला है 20, दूसरा है 16, तीसरा है 18, चौथा 14 है। अब आप लोग इसका आंसर सेम जैसे अभी क्वेश्चन सॉल्व किया गया था, इसमें से आपका आंसर कौन होगा, आप लोग उसका आंसर कमेंट करके बताओ इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक, और जितने लोग देख रहे हैं सबको यह आंसर कमेंट करके जरूर बताना है। बताओ इसका आंसर। और चलो हम आज की इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, वह भी इसी पर बेस्ड है, लेकिन चलो उसको सॉल्व करवा दिया जा रहा है। देखो जो क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, इस क्वेश्चन ने बोला कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 1250 और 1615 को विभाजित करने पर जो संख्या दिया हुआ कितना है 1250
और कितना है 1615 को विभाजित करने पर जो शेषफल बचता है कितना बचता है 4 और 5 बचता है। ये आपका क्या है रिमाइंडर। तो यहाँ पर देखो जो ऑप्शन दिया हुआ है कितना कितना है, पहला ऑप्शन इसमें दिया है 13, दूसरा ऑप्शन है कितना है 14, फिर इसके बाद 16 और है 18। चलो चेक करो, बताओ और कौन ऑप्शन होगा इसमें से, कैसे चेक करेंगे। कौन सा क्वेश्चन था, वह बड़ी से बड़ी संख्या याद की जाए जिससे 1250। हाँ सही है। चलो देखो इसमें देखो आपका आंसर कौन होगा, कैसे हम चेक करेंगे। सबसे पहले देखो आप इसमें से किसी भी रिमाइंडर को संख्या में से पहले आप माइनस करो। चलो हम इसको चलो इसमें से माइनस कर लेते हैं। कितना यहाँ पर बचेगा 16 1 0, कितना आ गया 1610। अब देखो इसमें से सबसे बड़ी संख्या कौन है 18, यह कितना है आपका 9 गुणे में कितना हो जाएगा 2, 9 दूनी 18। क्या है यहाँ पर 18 से संख्या पूरा पूरा कटेगा, तो 9 का डिविजिबिलिटी कितना होता है 6, 1 7 1 कितना हो जाएगा 8, नहीं कटेगा। तो आपका ऑप्शन नंबर 18 हो गया गलत। इससे छोटा नंबर कौन है 16, यह कटेगा क्या यहाँ पर, देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यह 4 चौके कितना हो जाएगा 16, ठीक 4 चौके कितना हो जाएगा 16, 4 गुणे में 4। तो यहाँ पर 4 का जो डिविजिबिलिटी रूल होता है कि अंतिम 2 अंक, तो यहाँ पर अंतिम 2 अंक कितना है 10, तो यह क्या कटेगा, नहीं कटेगा। यह भी हो गया आपका गलत, ठीक ये नहीं गलत हुआ, गलत आपका ए वाला ऑप्शन हो गया गलत। फिर इसके बाद देखो 14 दिया है, ठीक दिया कितना यहाँ पर 14। चलो देखो 13 से पहले आप चेक कर लो, जो यहाँ पर 13 दिया है 13 से क्या है संख्या कटेगा, यहाँ पर यह आपका है इवन, ठीक और यहाँ पर क्या है ऑड, क्या यहाँ पर ऑड से क्या इवन कट सकता है, खुद से देखो। अगर हम 0 को हटा दें तब भी 13 से इसको जब डिवाइड करेंगे ये 13 से नहीं कटेगा। डायरेक्ट आपका आंसर कौन हो जाएगा 14, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब आप लोग यहाँ पर कमेंट करके बताओ कि जो यहाँ पर यह क्वेश्चन बताया गया आपको समझ में आया कि नहीं आया, और अब तक जितना भी क्वेश्चन बताया गया इसमें किसी को कहीं पर भी अगर डाउट हो जरूर कमेंट कर दो, क्योंकि अभी इस पर एक क्लास और होगी। आप इसमें आपका 1 से 2 कॉन्सेप्ट आपका और बचा हुआ है, जो टाइप है बचा हुआ है, उसको हम नेक्स्ट वाली क्लास में कवर करके इस टॉपिक को पूरा कंप्लीट कर देंगे। और सभी लोग वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।